मैं हूं दानिश रियाज और आज के एपिसोड दानिश्वरी में हम बात करेंगे बिहार के अंदर पाई जाने वाली उन अपॉर्चुनिटीज़ पे जिसे उमूमन नज़रअंदाज कर दिया गया है। बिहार की 60% आबादी मुलाजमत पे या नौकरी और रोज़गार पे इन्हसार करती है, जबकि 23% एग्रीकल्चर और 17% इंडस्ट्रीज़ पर मुनहसर है। लेकिन अलविया ये है कि हमारी सरकारों ने वैसे तवज्जो नहीं दी है जैसे तवज्जो दी जानी चाहिए थी। इलेक्शन का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है, वोटिंग का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। रोज़गार और मुलाजमत पे रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में जो बातें कही हैं उसका देख लिया जाना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार ने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में जिन हक़ाइक़ पर गुफ्तगू की है वो भी चौंकाने वाली है। आखिर बिहार प्राकृतिक तौर पर बहुत ही सौंदर्य होते हुए भी, प्राकृतिक तौर पर बहुत ही मालदार होते हुए भी अपने आप को पूरी दुनिया में गरीब क्यों कहलवाता है? या तमाम नेमतों के बावजूद भी बिहारी बहुत गरीब क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर उमूमन लोग गुफ्तगू किया करते हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार की 60% आबादी अपने इलाक़ों से निकलकर देश और दुनिया में मुलाजमत के लिए फिरा करती है, जबकि बिहार के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर उसे डेवलप कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी आबादी ख़ुद बिहार के अंदर अपने रोज़गार को तलाश कर ले, अपनी मुलाजमत को तलाश कर ले और अपने काम धाम में व्यस्त हो जाए। आप ये देखें कि भागलपुर की इंडस्ट्री आखिर क्या वजह है कि वो तबाह हो गई। आज भी भागलपुरी चादरें पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पसंद की जाती हैं। गर्मी हो, जाड़ा हो या और भी किसी और मौसम में भी वही एक चादर ऐसी है जो हर मौसम में लोग इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। क्या वजह है कि साउथ बिहार के अंदर जो नेचुरल डिज़ास्टर आता है, आज तक हमारी सरकारों ने उस पर कोई ऐसा लाहेअमल तैयार नहीं किया है जिसके ज़रिए हम उस डिज़ास्टर पर काबू पा सकें और वहाँ के अवाम को इस बात की कोशिश करें कि वो अवाम नेचुरल डिज़ास्टर से अपने आप को महफूज रख सके। कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ एक ऐसा फूहड़पन पाया जाता है कि हम काम तो अच्छा करते हैं लेकिन उस काम में ऐसा फूहड़पन ले आते हैं कि देखने वाला उसे बहुत पसंद की निगाह से नहीं देखता। आप ये देखें कि गंगा का ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ, लेकिन गंगा के ब्यूटिफिकेशन में भी जिस श्रद्धा के साथ काम किया जाना चाहिए था, आपको महसूस होगा कि उस काम में भी श्रद्धा के साथ काम करने की कोशिश नहीं की गई। सौंदर्य के मामले में भी बिहार बहुत रिच है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि हमने ना अपने यहाँ टूरिज़्म को डेवलप किया है, ना अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, ना हम अपने यहाँ एग्रीकल्चर को बहुत ही साइंटिफिक वे में पेश करने की और लोगों को साइंटिफिक वे में अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। क्या हमारी सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी जनता को ये बताएं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं आपके सूबे में, आपकी रियासत में, और सरकारें उसके लिए आपका ताउन करना चाहती हैं? क्या हमारी सरकारों को ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी आवाम को, जो आवाम बाहर जाके दर दर भटकती है, उनको ये बताएं कि आखिर हम अपने रियासत में रहते हुए, अपने सूबे में रहते हुए, अपने प्रदेश में रहते हुए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगाएं जिन इंडस्ट्रीज़ की बाहर भी ज़रूरत है या जो हमारी तरफ आ सकती हैं। आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर बहुत कुछ नहीं है, बिहार के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की है। अगर आप मिठाई की ही बात करें और गया के अंदर जो मिठाइयाँ बनती हैं, गया के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार होता है, आप ये देखें कि इस दौर में, कोरोना काल में, जबकि लोग इम्यून सिस्टम पे बहुत के ताल्लुक़ से बहुत फ़िक्रमंद हैं, गया के अंदर बनने वाला प्रोडक्ट, खाने वाली वो तमाम की तमाम चीज़ें इम्यून सिस्टम को बहुत मज़बूत रखती हैं, लेकिन हम अपने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में इंतहाई नाकाम रहे। आप भागलपुर की इंडस्ट्री में जो कुछ बन रहा था, जो कुछ वहाँ का प्रोडक्ट तैयार हो रहा था, हम उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में भी नाकाम रहे हैं।
आप ये देखें, बिहार जो बौद्धिक रूप से विश्व गुरु था कभी, वो आज ऐसा महसूस होता है कि उसने अपने आप को धरातल पर ले आया है। वो इस बात की उसके यहाँ कोशिश नहीं होती कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है हम उस क्वालिटी को कैसे एक्सप्रेस करें। आप ये देखें कि जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं बिहार के अंदर, सत्तू है, चूड़ा है, चना है, मखाना है, या आपका लाई है, मनेर का लड्डू है, ये इस तरह की प्रोडक्ट हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमने इसकी मार्केटिंग नहीं की, लिहाजा हम मार्केट में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। अगर हम इम्यून सिस्टम को पेश नज़र रखते हुए भी इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते और बताते कि भाई नेचुरली कैसे ये प्रोडक्ट आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लोग जो दूसरी जगह आपके प्रोडक्ट को लेकर मार्केटिंग कर रहे हैं और अपने आइटम्स बेचकर बहुत कुछ कमा रहे हैं, वो लोग आपकी तरफ रुजू होते, आपकी तरफ देखते और आपसे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करते हैं। सरकारें अगर चाहती, और सरकारों को चाहिए था कि वो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरफ तवज्जो देती और इस स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करती, लेकिन सरकारों ने भी इन चीज़ों पर कोई तवज्जो नहीं दी। सरकारों के साथ साथ वहाँ की जनता को भी ये नहीं मालूम कि किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हमें कैसे करनी चाहिए कि हम बौद्धिक रूप से भी आगे बढ़ें, फाइनेंशियली भी अपना गोल हासिल करें, और जो गरीबी की मार झेल रहे हैं उन्हें भी गरीबी की मार ना झेलना पड़े। प्राकृतिक तौर पे मैं ये समझता हूँ कि बिहार बहुत ही रिच स्टेट है, लेकिन बिहार के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ुद बिहारियों को बहुत पीछे धकेल देती है। हालांकि यही बिहारी जब बिहार से बाहर निकलता है तो वो बहुत सारे लोगों के बीच लीडिंग रोल प्ले करता है, लेकिन वही बिहारी जब बिहार के अंदर रहता है तो वो अपने आप को उस तौर पर पेश नहीं कर पाता जिस तौर पर उसे पेश करना चाहिए। इस वक्त जबकि वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और सरकारें बनेंगी, सरकार के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें डेवलप की जाएंगी, मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनेंगी, जब हम वोटिंग के लिए जाएं तो इस बात को सोचें क्या चीज़ें हैं जो बिहार के मनोबल को बढ़ा सकती हैं, क्या चीज़ें की जानी चाहिए जो बिहार के अंदर बिहार की जनता को बेहतर ज़िंदगी अता कर सकती हैं। आप ये सोचें कि अगर बिहार के अंदर 23% एग्रीकल्चर है तो उसे मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगर 17% इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। मुलाजमत अगर हमारे बीच 60% है तो हम उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और इस पूरे इकनॉमिक सर्वे है जिसे ख़ुद बिहार सरकार ने पेश किया है, उसको हम और उस सर्वे की रोशनी में हम अपना मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर बिहार की जनता इंतहाई संजीदगी के साथ ये सोचे कि हमें अपना मनोबल बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ कि ये जनता इस काम को बहुत आसानी के साथ कर सकती है। धन्यवाद।